हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। आप जिस भी पर्सन का सोच रहे हैं, जो भी पर्सन है, मैं हमेशा डायलॉग इसलिए करती हूँ कि मुझसे पूछा जाता है ये इनके लिए है, उनके लिए है। ये हर उस पर्सन के लिए है जिसका आप बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये रीडिंग है कि आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में लोगों से क्या बात करते हैं। होता है ना, आदमी को क्यूरियोसिटी होती है कि वो मेरे बारे में किसी से क्या बात करते हैं, चाहे फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, लोग हों, कलीग्स हों, जो भी आप थिंक कर रहे हैं। मैं मपेट बेयर टैरो यूज़ करूँगी। जनरल रीडिंग है और एंजल अबंडेंस से मैं एंजल के मैसेजेस निकालूंगी, ठीक है। तो देखते हैं कि आप जिस पर्सन का सोच रहे हैं वो लोगों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट किया करे वो लिया करें, जो नहीं हुआ करे अपने पे फोर्स नहीं किया करें। ये जर्नल रीडिंग है। टैरो कार्ड रीडिंग बहुत सारे लोग करते हैं और वो पेड करते हैं। आप उनके से कांटेक्ट करें। मुझे किसी का नहीं पता कौन सही क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ़र करती है, ठीक है। मैं पर्सनल रीडिंग किसी को नहीं देती हूँ। अगर कोई मेरा नाम लेके बोले कि एमी ने कहा है, वो गलत है। और मैं सोशल मीडिया पे कहीं नहीं हूँ। मैं सिर्फ यूट्यूब पर हूँ और सिर्फ रीडिंग में हूँ। मैं सोशल मीडिया पे कहीं नहीं हूँ। मुझे किसी ने लिखा था कि आप प्लीज़ आप हमें अपनी आईडी बताइए, आप हमें बताइए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो मैं सोशल मीडिया में कहीं पे, मतलब सोशल मीडिया मीन्स मतलब कि मैं कहीं पे भी यूट्यूब के अलावा नहीं हूँ और ना मैं किसी से पर्सनल कांटेक्ट करती हूँ। सबसे पहला आया है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर उसके बाद आया है, मुझे ये वाला कार्ड मेक श्योर करना है। उसके बाद आया है 5 ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया है 6 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और ये आया है 8 ऑफ सोर्स। मैं ये कार्ड इसलिए काउंट नहीं कर रही हूँ, ये एक्स्ट्रा कार्ड है। मैं एक कार्ड और निकालती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। 6 आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। मैं इसको रख लेती हूँ, लेकिन ये एक्स्ट्रा कार्ड है। बाज़ दफ़ा एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता है। आपका पर्सन सबसे पहले लोगों से ये कहता है कि आप में प्यार भी बहुत था, आप में गिविंग भी बहुत थी। आपके साथ उनको लगता था कि ज़िंदगी अच्छी चली जाएगी और अच्छी चलेगी, लेकिन आप दोनों के दरमियान जो भी इख्तिलाफ़ात थे या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसने उस रिश्ते को डिप्रेस कर दिया। आपका पर्सन ये भी कहता है कि जब वो आपसे मिले थे, उन्हें लगा था कि उन्होंने अपना बचपन दोबारा जिया है। शायद आपने उनके इनर चाइल्ड को वो सेटिस्फेक्शन दी थी जो कोई नहीं दे सकता है। यानी होता है ना, बाज़ लोग अपने बच्चे को बचपन में अपना बचपन नहीं जी पाते हैं। आपने उन्हें बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, लाड, बहुत ज़्यादा केयर उनकी की, बहुत नर्चरिंग की। उन्हें लगता था कि आपके साथ रहने के बाद उन्होंने अपना बचपन जिया है। वो आपको अपना, कभी कभी ऐसा फील होता था कि आप उनके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हें ऐसा फील हुआ, जो उन्होंने लोगों को कहा, कि वो आपके साथ बनते जा रहे हैं, वो आपके साथ अटैच्ड होते जा रहे हैं। और उन्हें लगता था कि ये रिश्ता मोहब्बत से ज़्यादा एक ज़रूरत बन गया है। एक होता ना, मोहब्बत करते हैं लेकिन आप उनकी ज़िंदगी की शायद ज़रूरत बनना शुरू हो गए, जहाँ पे उन्होंने आपको शायद अपनी ज़िंदगी से कट डाउन कर दिया। मुझे लगता है कि इवन दो ही और शी इज़ नॉट कॉन्टेक्ट विद यू और नॉट, यानी कोई भी कनेक्शन में नहीं हो, लेकिन स्टिल दे रिमेंबर यू, दे स्टिल थिंक अबाउट यू, दे स्टिल टॉक अबाउट। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतनी सारी एनर्जीज, इतनी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि वो हमेशा लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि आपने शायद उन्हें जब संभाला दिया, जब उन्हें किसी की ज़रूरत थी, इवन दो मनी वाइज,
इमोशनल वाइज शायद आपने उनको वो सपोर्ट दी थी जो सपोर्ट उन्हें कोई नहीं दे सकता था। वो लोगों से ये भी कहते हैं कि इफ़ ही और शी गेट द चांस दे विल रियली वांट्स टू बैक टू यू, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आपके पास उन्हें वापस आना चाहिए। हालांकि वो इस रिश्ते में बंधे हुए थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो गलत थे। लेकिन आपके पर्सन ये भी कहते हैं लोगों से कि अब वो जिस जगह पर है, जिस पोजीशन में है, जहाँ है, वो उस सिचुएशन से निकल नहीं सकते। उन्हें लगता है कि वो उस रिश्ते में अटक गए हैं। हो सकता है शादी के बाद अटक गए हो सकता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो गई हो कि वो उस रिश्तों में, उन चीज़ों में इतना फंस गए हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं या आपको समझ नहीं पाते हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों की कुकिंग बहुत अच्छी है। शायद आप लोग शेफ़ बनना चाहते थे अगर नहीं था, लेकिन आप लोगों की कुकिंग बहुत अच्छी है और आपकी स्पेशलिटी में हो सकता है फ्राई स्टफ़ या बेकिंग स्टफ़ बहुत हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। टावर, एरीज, लियो, सैज। एट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चैरियट, कैंसर। हर्मिट, विर्गो। अगर देखा जाए आपके 3 मेजर आर्कानाज आए, यू शुड बी, मैं शुड तो नहीं कहूँगी, यू मस्ट लिसन दिस मैसेज बिकॉज आई ऑलवेज सेड कि ये मुझे लगता है कि एंजल गाइडिंग यू। आपको, आपका पर्सन दूसरों से ये कहता है कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं, उनकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है। ना वो आगे बढ़े ना पीछे बढ़े हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी की एक, कहते हैं ना, एक जो नींव थी, एक बेस थी, वो टूट के गिर गई है। वो लोगों से ये भी कहते हैं कि आपने अगर ज़िंदगी में उनको छोड़ के जाने का फ़ैसला किया है, वो उनकी गलती की वजह से। आप उसमें कोई साझेदारी नहीं है, आपकी उसमें कोई शेयरिटी नहीं है। यू ऑलवेज गिव योर मोर देन 100% एंड ही और शी नेवर नेवर एवर गिव यू एनी काइंड ऑफ फेवर्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस टाइम बहुत रिग्रेट में है, क्योंकि वो हर्मिट मूड में, वो अब समझदारी से फ़ैसला करना चाहते हैं या चाहती हैं। उनको ये लगता है कि आपके जाने के बाद उन्हें ज़िंदगी के सही मायने समझ आए, क्योंकि आप एक शील्ड की तरह थे, यानी वो दीवार थी, यानी कि वो आपने उनको ऐसा रखा हुआ था कि कोई पत्थर अगर उनकी तरफ आ रहा है ना, तो उस पत्थर को पहले आपसे टकराना होगा, फिर उनकी तरफ जाएगा। आपने उन्हें बहुत, कहते हैं ना, नाज़ों में रखा हुआ था। बहुत, कहते हैं ना, हमारे एक मशहूर कहावत है, हाथ का छाला बना के रखना। अब ये मत कहिएगा इसका क्या मतलब है। हाथ का छाला मीन्स कि अगर आपके बर्न हो जाता है, उसके बाद जो छाले निकलते हैं या जो भी कोई चीज़ होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो लोग उसे कवर करते हैं ना कि उसके ऊपर कहीं पानी टच ना हो, कुछ ना हो जाए। तो आपने उन्हें ऐसा बना के रखा था। वो ये भी कहते हैं लोगों से कि आपने सच और झूठ में सच को चुना और आगे चले गए। शायद आप झूठ को चुन के उन्हें अपनी लाइफ में रख सकते थे, लेकिन आपने वो किया जो आपको एज ए गुड ह्यूमन करना चाहिए था। वो आपको एक बहुत अच्छा पर्सन समझते हैं और उन्हें लगता है कि आपके जाने के बाद उन्हें ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी ठहर गई है। उन्हें समझ नहीं आता है कि मेरी ज़िंदगी आप, यानी उनको ये लोगों से कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि उसके जाने से मेरी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ही इस रिश्ते पे गिव अप किया था। वो पर्सन तो मुझे 100% दे रहा था। तो उन्हें ये समझ नहीं आता है कि वो चाहते यही थे, लेकिन अब जब वो सोचते हैं, उन्हें लगता है कि वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे आपको अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn.
नाइट ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, एरीज लियो, सॉरी जिम्नाई, मैं भूल गई, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अब ये जो एनर्जी आई है ना, ये बहुत दुखी एनर्जी है, बहुत दुखी एनर्जी है। उनको उनको क्या लगता होगा, लेकिन वो जो लोगों से बातें करते हैं कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को भी ब्लेम करते हैं। शायद उन्होंने आपको अपने बच्चों के साथ छोड़ दिया, या आपको डिवोर्स में डाल दिया, या लीगल कॉम्प्लिकेशंस में डाल दिया, लीगल मैटर्स में डाल दिया। वो ये कहते हैं लोगों से कि मैंने इस रिश्ते को जितना गंदा कर सकता था, कर सकती थी, मैंने किया है। मैंने अब वो ज़िंदगी की चीज़ें चुनी है जो उसके लिए ही नहीं, मैंने अपने लिए भी मुश्किल की है। वो लोगों से कहते हैं कि मुझे चांस मिले, मैं इस रिश्ते में दोबारा इनपुट डालना चाहूँगी या चाहूँगा। लेकिन वो ये बात भी कहते हैं लोगों से कि आपने बड़ी तेज़ी से दूसरी तरफ मूव ऑन किया। अगर आप ये देखिए कि यहाँ पे भी दूसरी तरफ मूव है, यहाँ न्यू स्टार्ट है, सेकंड चांस है, फाइनेंस पे वर्क करने का है, आपको एक स्मॉल चाहे ऑफ़र है, ऑफ़र का कार्ड है। और दूसरी तरफ ये देखें, ये भी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप दोनों कहीं ना कहीं बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट लाइन में या डिफरेंट डिफरेंट वे में आगे निकल गए, लेकिन उसके दिल में आपके लिए अब जाके है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन इट्स टू लेट फॉर दैट, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। और शायद आपको कभी इतना दुख ना मिलता जितना उन्होंने, शायद आप अपने ऊपर का दुख शायद सह जाते, जो कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जो आपके बच्चों के साथ हुआ ना, वो चीज़ आप माफ़ नहीं कर सकते। ये आपकी सबसे बड़ी, कहते हैं ना, कमज़ोरी सी बन गई है। आपको लगता है कि अब मैं माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि बात मेरे बच्चों पे आई है। चाहे आप मेल हैं, आप मेल होकर भी ऐसा सोच सकते हैं। मून, पाइसिस की एनर्जी है, टू ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। अब देखते हैं इसका डेक का आखिरी कार्ड क्या है। मैं फिर बता दूं, ये कार्ड मैंने इसलिए काउंट नहीं किया है, ये एक्स्ट्रा कार्ड है और इसकी कोई वो नहीं है। ओ सॉरी, इसका लास्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। और मैं इस कार्ड को क्लियर करती हूँ दूसरे कार्ड से कि कार्ड क्यों आया है, क्योंकि अगर ये कार्ड आया है तो इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। किंग ऑफ कप। अगर मैं आपके ये जो लास्ट के कार्ड्स देखूं, आपका पर्सन आज भी आपका वेट करता है बहुत स्ट्रांगली, और वो यही कहता है कि अगर आपने उन्हें चांस दिया, इस बार वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। हालांकि वो उनकी फितरत में शामिल है चैलेंजेस को देख के भागना, आपके लिए ना लड़ना। उनको लगता है कि उन्होंने जो गलती की है वो उसका आपसे माफ़ी मांगेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर जैसे ये मैंने क्लियर किया है कार्ड को, किंग ऑफ कप्स आया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो एक कोल्ड हो गया है ना, ये रिश्ता, जो आँख कहते हैं ठंडी हो गई है रिश्तों की, वो इमोशनली तौर पे आज भी आपके साथ हैं। वो मोहब्बत देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो वेट कर रहे हैं सही टाइम का। उन्हें लगता है कि जब तक सही टाइम नहीं होगा मैं आगे नहीं आऊँगा, क्योंकि उनकी धोखेबाजियाँ आपको पता है। ये जो मून का कार्ड होता है, ये कहीं ना कहीं इस बात की अलामत है या इस बात की इंडिकेशन है कि वो एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। डर भी है, कहते हैं ना कि डर भी है, एडिक्शन भी है, एंजाइटी भी। अगर रिलेशनशिप के लिए देखा जाए, कंफ्यूजन है, डिसअपॉइंटमेंट है। उन्हें लगता है कि जितनी देर से अगर ये रिश्ता दोबारा से बनता है, उतने वक्त तक उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्हें इस रिश्ते को कैसे सही करना है, क्योंकि राइट टाइम नहीं आया है। इतना मेस्ड अप कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो आपके साथ बहुत इमोशनली जुड़े,
मुझे लगता है कि जब उनके पास कोई नहीं होता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मुझे पता नहीं इस टाइम कोई एक बड़ा अच्छा सा एकदम सॉन्ग आया है, आप लोग सुनिएगा, हो सकता है इसके अंदर कोई मैसेज हो आपके लिए। मुझे वैसे इतना याद नहीं है, मुझे कुछ ऐसा है, मैं कहीं रहूं समथिंग, कुछ ऐसी आ रही है मुझे आवाज़ कि तेरी याद साथ है, ऐसे समथिंग आप ढूंढिएगा, मैं कहीं रहूं। आई डोंट नो, किसी का फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, यकीन मानिए मुझे सुनाई दे रहा है, मैंने गाना कभी नहीं सुना है। तेरी याद साथ है और आई डोंट नो समथिंग कोई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा किस मूवी का सॉन्ग है। आई डोंट नो, कोई मेल सॉन्ग है, ये कोई मेल गा रहा है ये गाना, मे बी फीमेल हो लेकिन मेल की मुझे आवाज़ आ रही है। हो सकता है आप में से कोई सिंगर हो या जो आपका पर्सन है वो सिंगर हो, लेकिन अगर ये कोई सॉन्ग एग्जिस्ट करता है तो यू शुड लिसन दैट सॉन्ग, मे बी यू हैव सम मैसेजेस ओवर देयर। अब देखते हैं एंजल आपके इस रिश्ते में क्या बात कहना चाहते हैं, कि जो वो दूसरों से आपके लिए बात करते हैं क्या वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखते हैं वो क्या मैसेज देते हैं। Successful funding. Your idea is divinely guided and supported by the same infinite wisdom of God that give you the idea. Do not allow money. Okay, बहरहाल ये बहुत लंबा चौड़ा है। आपको सबसे पहले अपने आप की सिक्योरिटी करनी है, और मे बी आपकी सिक्योरिटी है फाइनेंशियली तौर पे। वैसे आप लोग हो सकता है बहुत सेट हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपके शायद कुछ लोगों के बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है जो एंजल कहते हैं कि आप सबसे पहले पार्टनरशिप सही है, लेकिन आपको को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, और कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ की सक्सेस के लिए ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है पर्सन की, आई थिंक जो एंजल ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो कन्वे किया है, जो मैंने समझा है, क्योंकि मैं उनको ये नहीं कह सकती हूँ कि मैंने ये समझा है उन्होंने ये कहा है, लेकिन जो उन्होंने आपके लिए मैसेज दिया है वो ये दिया है कि वो लोगों से जो भी बात करते हों, असल बात ये है कि उन्होंने उस पर अमल कितना किया है, उसको प्रैक्टिकली कितना पूरा किया है। सोचने को, बोलने को, वर्बली हम कुछ भी कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि वो कोई रिएक्ट कर रहे हैं या वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं विच वन गुड फॉर यू और इज़ गुड फॉर योर फ्यूचर टू। तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। पार्टनरशिप, आपके सारे पार्टनरशिप टाइप के ही कार्ड आ रहे हैं। अलाउ हेल्पफुल सपोर्टिव पार्टनरशिप इनटू योर पर्सनल लाइफ एंड कैरियर एंड बोथ पार्टीज बेनिफिट्स एज अ रिजल्ट। यू आर रिसीविंग हेल्प फ्रॉम हेवन फ्रॉम अ पर्सन हु ब्रिंग्स नीडेड स्किल एंड रिसोर्सेज। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को हील करें। सही है कि एक सपोर्टिव पार्टनरशिप की ज़रूरत है। आप प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं इंग्लिश में पढ़ के आपको उर्दू में बता रही हूँ, मैं एनर्जीज़ ले रही हूँ। मैं हर दफ़ा एक बात कहती हूँ कि किसी ने मुझसे कहा था आप एनर्जीज़ नहीं कार्ड पढ़ के बताया करें, तो मेरा एक दफ़ा कार्ड में स्कूल निकला था, तो मैं क्या बोलूँगी कि आप स्कूल जाइए। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, मुझे हमेशा ये बात याद रहती है। आई एम जस्ट गिव यू कन्वेइंग यू द मैसेज विच वन दे विल गिव इट टू मी। वो कहते हैं कि आपको हेल्प ऊपर वाले से मिलेगी। पार्टनरशिप इट्स इम्पॉर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हाउ यू कम्युनिकेट विद द एंजल्स एंड द गॉड, दैट इज़ द मेन थिंग। जब वो आपके साथ हैं, यू डू नॉट हैव टू बी थिंक अबाउट एनी पर्सन। मुझे इतने इस टाइम, मेरा बताऊँ आपको नहीं मालूम है, आई एम रिसीविंग सो मच मैसेजेस एंड माई माइंड इज़ ऐसा हो रहा है जैसे नहीं होता है माइग्रेन हो रहा होता है, ऐसा हो रहा होता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी दिल बहुत हर्ट है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ बच्चे इन्वॉल्व हैं, या आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था जो इस पर्सन के आने के बाद दोबारा हुआ है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, क्योंकि मुझे
बहुत एक अफसुर्दा बच्चा या बच्ची की फीलिंग्स है, या तो आप बचपन में हर्ट थे एंड व्हेन यू फाउंड दैट पर्सन यू थिंक दैट के मे बी ही और शी इज़ माई future partner and they ditch you. Now you feel lonely, और आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ खो दिया उस जाने के बाद। तो वो यही आपको कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ ऊपर वाले पे यकीन रखो, आप देखिएगा आपकी लाइफ चेंज होगी। पार्टनरशिप इम्पॉर्टेंट है, ये कोई दो राह नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट के अगर कोई सही पार्टनर नहीं है तो आप उसके लिए लड़ तो नहीं सकते, उसे कन्विंस तो नहीं कर सकते ना। अनलिमिटेड आइडियाज, योर माइंड इज वन विद गॉड्स इन्फिनिट माइंड, देयरफॉर यू हैव कंप्लीट एक्सेस टू अनलिमिटेड ideas guaranteed to bring bliss. All you need to do, take divinely guided action to allow these ये आपके पास एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके पास अनलिमिटेड जो है ना चीज़ें हैं, जस्ट थोड़ा सा वेट करें और देखें कि सारी चीज़ें कैसे बदल रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप हर चीज़ को तरीके से लेके चलें, आप देखिएगा लाइफ में चेंज आएगा और आप उसको एक्सेप्ट करोगे, लेकिन थोड़ा से टाइम के बाद। अपने आप को भी टाइम दो, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो। अगर बच्चे हैं आप बच्चों पे फोकस करो, वो आपकी ज़िंदगी का मेन एसेट्स हैं, वो मेन सरमाया है, वो मेन लोग हैं आपकी ज़िंदगी के। और अगर डिवाइन ने उस पर्सन को आपको लिखा है, आप उसको ज़रूर मिलोगे। आप देखें यहाँ भी डिवाइनली गाइडेड है, यहाँ भी डिवाइनली गाइडेड है। आपको डिवाइन कह रहा है कि आप अफसुर्दा नहीं हो, जस्ट थोड़ा सा। बहुत लोग बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, 9-10 साल से वेट कर रहे हैं, लेकिन ये आपका राइट टाइम नहीं है। मे बी यू हैव टू फोकस ऑन अनदर थिंग्स, आप दूसरी चीज़ों पे फोकस स्टार्ट करो। हो सकता है कि इसीलिए वो पार्टनरशिप कंप्लीट नहीं हो पा रही है, क्योंकि यू फर्स्ट फिनिश दैट साइड ऑफ पोर्शन। जब ये फिनिश, जैसे एक लेवल होता है ना, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल हम गेम खेलते हैं, हम हर लेवल को कंप्लीट करते हैं, देन वी विल गेट द फाइनल लेवल। दिस इज़ द सेम थिंग, आपको हर चीज़ को मिलेगी, लेकिन सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फिनिश करो, उसको समझो। डिवाइन आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली देगी, क्योंकि आपका मेन फोकस कनेक्शन जो होना चाहिए वो एंजल से होना चाहिए, गॉड से होना चाहिए। बाकी इंसान आपको क्या देंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।